नमस्कार दोस्तों। आइए सीजीटीटी में पूछा गया प्रश्न का तीसरा नंबर का प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी इनहेरिटेबल क्षति है जो आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है लेकिन महिलाओं से उनके बेटों में हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर होती है, अपने बेटों में वो बीमारी फैलती है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो दिया गया है इनमें से कौन सा होगा? पहला जो दिया है वो है हीमोफीलिया है, दूसरा है सिकल सेल है, तीसरा है थैलेसीमिया है और चौथा है पार्किंसन रोग। चलिए इन सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा हीमोफीलिया होगा, है ना। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें चोट लगने पर खून का बहना जल्दी बंद नहीं होता। ठीक है, यह बीमारी एक्स गुणसूत्र से जुड़ी होती है। महिलाओं के पास दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए वे अक्सर सिर्फ इसकी वाहक होती हैं। उनमें बीमारी के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वे इसे अगली पीढ़ी में भेज सकती है। चूंकि बेटों को अपनी माँ से एक से गुणसूत्र मिलता है, इसलिए यह बीमारी माँ के जरिए बेटे में चली जाती है। मतलब इसमें गुणसूत्र बता रहा है एक्स, तो महिलाओं में डबल एक्स होती है और पुरुषों में एक्स और वाई होती है। यदि एक्स एक एक्स खराब होता है तो दूसरा एक्स से वो चल जाती है, लेकिन पुरुषों में एक एक्स खराब होने पर दूसरा तो वाई रहता है, इसलिए वो बेटों में होता है, बेटियों में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया हीमोफीलिया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए, सीखने के व्यवहारवादी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, सीखने के व्यवहारवादी ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होती है, साहचर्य के द्वारा, अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम, पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना। व्यवहारवादी सिद्धांत हमारे बहुत सारे मताधिकारी यानी कि मनोवैज्ञानिक हैं जिनकी अलग अलग विचारधारा है। तो इसमें कहा गया है व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है सीखने के। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों द्वारा बनाई गई वैज्ञानिक अवधारणा, इसका उत्तर बी ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में दिया गया है बी। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है? बी में दिया गया है के और एम दिया गया है। तो के और एम में क्या दिया गया है? देखें, के और एम। के दिया गया है साहचर्य के द्वारा अधिगम और पुनर्बलन के द्वारा व्यवहार को आकार देना, एम कह रहा है। ठीक है, इसमें समझे कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया को देखकर खुद के कुछ अंदाजे या वैज्ञानिक विचार बना लेते हैं। जैसे बादल चलते हैं क्योंकि वे जीवित हैं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, विकल्प बी सही है क्योंकि वे विचार भले ही पूरी तरह सही ना हो, लेकिन ये बच्चे को कोई नई चीज़ें सीखने और दुनिया को समझने पर आधार देते हैं। ठीक है दोस्तों, साहचर्य यानी कि एक को देखने पर दूसरा उसमें अंदाज़ा लगाते हैं। पुलन बलन मतलब है कि यदि बच्चों को कुछ फिर से सिखाया जाए, फिर से बताया जाए, तो इसमें व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए एक और प्रश्न आप लोगों के सामने कि मास्लो है ना, मास्लो के आवश्यकताओं के पद अनुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। मास्लो के आवश्यकताओं के पद अनुक्रम को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पर पद दिया गया है, इनको व्यवस्थित करना है ना। तो इसका उत्तर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन कैसे में होगा? तो आइए इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है डी। क्या दिया है? ए बी सी डी। डी में क्या दिया है? दैहिक आवश्यकताएं। चलिए इसके बारे में जानें। सबसे पहले अब्राहम मास्लो का कहना था कि इंसान की ज़रूरतें एक के बाद एक पैदा होती है। जब नीचे वाली ज़रूरत पूरी होती है तभी हम ऊपर वाली ज़रूरत के बारे में सोचते हैं। ठीक है, दैहिक आवश्यकताएं मतलब होता है यह सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत है। मतलब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और हवा, पानी, अगर पेट खाली है तो इंसान कुछ नहीं सोच सकता। मतलब दैहिक दैहिक आवश्यकताएं में रोटी, कपड़ा, मकान और हवा, पानी आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा, क्या दिया है? ए दिया है। ए का मतलब है सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। जब पेट भरता है तब इंसान चाहता है कि वह सुरक्षित रहे, जैसे उनका घर पक्का का हो, नौकरी हो, सलामत रहे और बीमारी किसी प्रकार का ना रहे। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या चाहिए?
उन्हें चाहिए प्रेम चाहिए और अपनापन चाहिए, ठीक है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है तब उसे प्यार और परिवार की ज़रूरत होती है, जैसे दोस्त बनाना, परिवार बनाना, शादी करना, रहना, है ना? जब कोई नौकरी मिल जाएगा तब तो शादी करते हैं ताकि मैं सुरक्षित हो गया हूँ और समाज का हिस्सा बनता है, ठीक है। उसके बाद है उन्हें अब क्या चाहिए? जब ये सब मिल गए तो उन्हें चाहिए सम्मान की आवश्यकताएँ। अब इंसान चाहता है कि समाज में उसकी इज़्ज़त हो, लोग उसे पहचानें और उसे तारीफ़ मिले। अब उसके बाद अंत में आता है आत्मा साक्षात्कार। सी में है, देखिए आत्मा साक्षात्कार का मतलब क्या होगा? यह एक सबसे ऊंची स्थिति है। यहाँ इंसान अपनी पूरी क्षमता को पहचानता है। वह बनता है जो वह असल में बन सकता है, जैसे एक महान कलाकार, शिक्षक या समाज सेवक जो पहले से मन में सोचा रहता है उसी को वो साकार करता है। जब प्राथमिक जरूरतें पूरी होगी तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यदि हम अपने बच्चों को बताएं स्कूल में, तो जैसे सबसे पहले बताएं कि पेट पूजा, खाना पानी रहेगा। फिर उन्हें क्या चाहिए? छत चाहिए, घर और सुरक्षा के लिए। फिर उनको क्या चाहिए? दोस्त और परिवार। फिर नाम, इज्जत और रुतबा चाहिए। और अंत में खुद की पहचान। और वो क्या बनेगा तब, ताकि लोग उन्हें पहचान कर सकें, ठीक है। इसी तरह यदि हम इसको याद कर लें कि 60 ट्रिक में इसे सबसे पहले पेट, फिर परिवार, फिर पहचान, इसी क्रम में इंसान की ज़िंदगी चलती है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक करेंगे, और यदि नया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि अगला वीडियो बनाऊं। और यदि आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है तो टिप्पणी कीजिए, बताइए, ताकि अगला वीडियो को बेहतर रूप से बना सकूं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर जाने से पहले